नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। अच्छे कपड़े पहनना, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी फिलॉसफी, कोई दर्शन छिपा हुआ है? तो चलिए ओशो के नजरिए से इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, है ना? अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने कपड़ों पर, अपने पहनावे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अहंकारी होते हैं। पर क्या ये बात इतनी सीधी है? क्या वाकई ऐसा ही है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सोच के चक्कर में हम किसी बहुत गहरी सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे? तो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि कपड़े सिर्फ ऊपरी दिखावे की चीज नहीं है। इनका एक साइकोलॉजिकल मकसद भी होता है। एक ऐसा मकसद जो हमारी सोच और हमारी एनर्जी पर सीधा असर डालता है। ओशो का मानना है कि सलीके से कपड़े पहनना ये सिर्फ शरीर को ढकने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अपने लिए सम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला और सबसे जरूरी सिग्नल है। ये एक ऐसी भारी हरकत है जिसकी जड़ें हमारे अंदर बहुत बहुत गहरी हैं। तो सवाल ये है कि ये संदेश काम कैसे करता है? असल में होता ये है कि जब कोई तैयार होता है तो दुनिया से पहले वो इंसान खुद से बात कर रहा होता है। एक तरह का अंदरूनी डायलॉग शुरू हो जाता है। जरा सोच कर देखिए, जब कोई इंसान सलीके से, बड़े ध्यान से अच्छे कपड़े पहनता है, उस पल में असल में होता क्या है? तो दुनिया को कोई मैसेज देने से पहले सबसे पहला मैसेज वो इंसान खुद को देता है। और ये मैसेज बाहरी दुनिया के लिए होता ही नहीं है, ये सीधा अपने मन के लिए होता है। और वो मैसेज पता है क्या होता है? बहुत सीधा लेकिन पावरफुल। मैं महत्वपूर्ण हूं। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि हमारा वजूद, हमारा आज का दिन, दोनों ही खास अहमियत रखते हैं। देखिए, असल में कपड़े सिर्फ फैशन नहीं है, वो हमारी मेंटल स्टेट का, हमारी मानसिक हालत का ही एक एक्सटेंशन है। हम जो पहनते हैं वो हमारी एनर्जी, हमारी अवेयरनेस और हमारे कॉन्फिडेंस पर सीधा असर डालता है, उसे एक शेप देता है। अच्छा, तो अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अहंकार और आत्मसम्मान, इनमें आखिर फर्क क्या है? क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने के पीछे की नीयत क्या है, इरादा क्या है, सारा खेल उसी का है। और इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है नीयत का, इंटेंशन का। जो अहंकार है वो दूसरों को छोटा महसूस कराने के लिए सजता है, जबकि आत्मसम्मान वो खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए होता है। मतलब एक का फोकस बाहर की तरफ है और दूसरे का पूरी तरह से अंदर की तरफ। तो बॉटम लाइन ये है कि ये दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में है ही नहीं। ये तो खुद को इंस्पायर करने का, अपने अंदर की एनर्जी को जगाने का एक तरीका है। और जानते हैं, ये रोज की एक छोटी सी आदत जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी बहुत गहरा असर डालती है। ये डिसिप्लिन की, मतलब अनुशासन की, एक ऐसी लहर पैदा करती है जो हर तरफ फैल जाती है। ये प्रोसेस काम कुछ ऐसे करता है। जब कोई ध्यान से कपड़े पहनता है तो वो अपने मन को अनुशासन सिखा रहा होता है। फिर यही अनुशासन बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है, और इस तैयारी से जो कॉन्फिडेंस आता है वो अपने आप चमकने लगता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है। मन को एक सीधा सिग्नल मिलता है, आज मैं तैयार हूं। और जब मन इस तरह से रेडी होता है ना, तो मौके यानी अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। जब कोई अंदर से खुद को इस तरह व्यवस्थित कर लेता है तो इसका असर बाहरी दुनिया पर पड़ना तो लाजमी है। लोग हमें कैसे देख रहे हैं, ये नजरिया भी बदलने लगता है। ये एक थोड़ी कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है कि लोग किसी को सुनने से पहले उसे देखते हैं। किसी की प्रेजेंटेशन, उसका पहनावा ही उसकी पहली जुबान बन जाती है। इसका असर 3 तरीकों से दिखता है। पहली बात, लोग नेचुरली उस इंसान पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो खुद को ठीक से संभाल सकता है। दूसरी बात, किसी की प्रेजेंटेशन ये दिखाती है कि वो अपनी मौजूदगी को कितनी वैल्यू देता है। और आखिर में, जब कोई खुद को महत्व देता है तो दुनिया के लिए उसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच तो ये है कि दुनिया किसी भी इंसान को उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से वो खुद को देखता है। पहनावा बस उस नज़र को थोड़ा साफ और चमकदार बना देता है, और कुछ नहीं। इसीलिए अच्छे कपड़े पहनना कोई लग्जरी या फिजूल खर्ची नहीं है। ये तो सेल्फ वर्थ का, आत्ममूल्य का एक रोज का रिचुअल है, एक अनुष्ठान है। ये हर रोज खुद से कहने का एक तरीका है कि हाँ, मैं महत्वपूर्ण हूं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। बस एक पल रुककर सोचिए, आज किसी की प्रेजेंटेशन उसके बारे में क्या कह रही है?